अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खुश रहें, आबाद रहें, सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती के साथ। मैं यहाँ पर बना रही हूँ हरी लहसुन अदरक की चटनी। उसके लिए मैंने पहले जो है धनिया पुदीने की चटनी बना चुकी हूँ, उसकी रेसिपी भी मैं डाल चुकी हूँ। वही उसी चटनी में मैं बना रही हूँ ये लहसुन अदरक की चटनी। और अगर मैं एक साथ ही ये सारी वीडियोस बनाती तो बहुत लंबी हो जाती, और इतनी लंबी वीडियोस कोई भी नहीं देखना पसंद करता। तो वीडियो को जो है वो मैंने शॉर्ट बनाया है, और इसलिए जो है ना मैं ये कोशिश करूँगी कि इसी रेसिपी में मैं 2 बनानी चटनियाँ बता दूँ, क्योंकि मैं एक ही धनिया पुदीने की जो बनाई मैंने चटनी उसी के साथ मैं और भी रेसिपीज बना रही हूँ। अभी उसी में मैंने डाल दिया है ये लहसुन की मैंने डाले हैं सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट्स, और प्याज का मैंने डाला है वाइट वाला पार्ट। इसको अच्छी तरह से पीसेंगे। इसमें ज़ीरा भी है, नमक भी है, और इसमें लेमन जूस हम शामिल करेंगे। चंद कतरे लेमन जूस के हम इसमें शामिल कर देंगे, हाफ टी स्पून के करीब। तो इसमें जो है ना अच्छी तरह से इसको पीसेंगे, और इसमें जो है वो हम कुछ भी नहीं शामिल कर रहे, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी शामिल हो चुकी हैं। इसमें से भी हाफ चटनी जो मैं साइड पर कर लूँगी, और हाफ चटनी में ऐसा क्या शामिल करूँगी कि 3 तरह की चटनी बन जाएंगी, और अलग अलग टेस्ट, अलग अलग रेसिपी, और बहुत ही मज़ेदार। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरी जो है वो रेसिपी दूसरी भी तैयार हो चुकी है, जो मैंने ग्रीन लहसुन और प्याज की चटनी बनाई है। इसी में जो मैंने ये देखिए थोड़ी सी रख ली है इसमें, और इसी में मैं अब शामिल कर दूंगी अमरूद को मैंने कर लिया है ग्रेट। ये देखें बिस्मिल्लाह, ये है अमरूद की चटनी। और इसमें हम थोड़ा सा शामिल करेंगे भुना कुटा धनिया और थोड़ी सी हल्दी। अभी इसमें मैंने शामिल कर दी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी बहुत ही कम, 1 चुटकी हल्दी शामिल की है। 1/4 टीस्पून काला नमक डाला है, और 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें डाल दिया है भुना कुटा धनिया। तो अभी इसको मैं इसके साथ अच्छी तरह से मैश कर लूँगी, और ये बहुत जल्दी मैश हो जाएगा, क्योंकि ये जो ग्रेट किए हुए हैं मैंने इसको यानी कद्दूकस किया हुआ है अमरूद को। तो ये सारी चटनियाँ अगर आप ये पूछे कि आप मशीन में बना सकते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। मैं इस तरह से बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास मशीन जो है इन्हें ग्रेट करने के लिए अवेलेबल नहीं थी। लेकिन हम ग्राइंडर जार में इसको नहीं बना सकते, जो हमें दूसरी मशीन होती है मसाले वाली, अगर आपके पास है तो उसमें आप बना सकते, क्योंकि उसमें पानी शामिल नहीं होगा, ये चीज़ें खुद ही ग्रेट हो जाएंगी। अपने पानी में शामिल हो रही हैं, पीस रही हैं। मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, सिर्फ इसमें लेमन जूस, 1 लेमन जूस का मैंने इस्तेमाल किया है तीनों चटनियों में। और ये मेरी तीसरी चटनी है अमरूद की, और चौथी चटनी में इसमें कौन सी बना रही हूँ वो भी आपको बताती हूँ, आगे देखते रहिए रेसिपी। ये बहुत जल्दी बनने वाली है, बहुत ही जल्दी है। बस ज़रा सा इसको मैश करेंगे और ये रेडी है। और ये मैंने 1 गड्डी धनिया, 1 गड्डी पुदीना, 10 से 15 अदद हरी मिर्चें ली हैं। उसमें मैंने ये 4 चटनियाँ बनाई। ये तीसरी चटनी मेरी रेडी है। अभी इसको मैं निकालती हूँ और आपके साथ। अभी मैंने ले ली है ग्रीन चटनी पिसी हुई, जो सबसे पहले मैंने निकाली थी उसमें से, और उसमें मैं डाल रही हूँ अभी ये टमाटर की कटिंग कर अभी मैं इसमें और क्या चीज़ें शामिल करूँगी, क्योंकि चटनी जो है वो हमने कम ली है, टमाटर की मिकदार ज़्यादा है, इसलिए जो सभी चटनियों में मैंने अलग अलग चीज़ें डाली हैं। और सिर्फ कॉमन चीज़ इसमें धनिया पुदीना और हरी मिर्च है, इसके अलावा जो इसमें बाकी चीज़ें सब अलग हैं। तो ये टमाटर की चटनी में मैं क्या क्या शामिल करूँगी मैं आपको बताती हूँ, और साथ साथ इसको कूट लगाती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको कूट लिया। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ दरदरा मिर्च। इसमें हरी मिर्च जितनी मुझे टेस्ट चाहिए था मैंने उतना दे दिया है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ दरदरा मिर्च, काला नमक, काला नहीं है तो वाइट नमक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और दरदरा मिर्च नहीं है तो कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें चलेगी इसमें। अभी इसमें अच्छी तरह से मैं करती हूँ, और इसमें डालूँगी मैं लेमन जूस के हाफ टीस्पून। और अभी मुझे इसको थोड़ा सा ही पीसना है, तो मेरी चटनी जो है बिल्कुल जो है ना टमाटर की चटनी रेडी हो जाएगी।
मेरी चटनी चटनियाँ बना बना के दिमाग खराब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से चारों चटनियाँ जो है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार तैयार हो चुकी हैं। और एक चटनी की रेसिपी जो है मैंने अलग बनाई है क्योंकि ये इसी मेन चीज़ यही थी, और उसमें से निकालते निकालते जो है ना वो बहुत कम रह गई। तो ये वाली जो चटनी है रायते के लिए बनाई गई है। बारबेक्यू रायता जब बनाएं तो उसमें जो है बहुत ही परफेक्टली चटनी है। टमाटर की चटनी और हरा लहसुन और हरे प्याज की चटनी, और ये है जी अमरूद की चटनी। बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़ बनी हैं। ट्राई, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को बेल आइकन को ऑन कर लें, नोटिफिकेशन को, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना है। तो ये अभी मुझे कहना ही नहीं आ रहा, काफ़ी दिनों से मैं ट्राई कर रही हूँ लेकिन अभी तक मेरी ज़ुबान पर चढ़ ही नहीं रहा। तो बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ बनी हैं, बहुत ही अलग बनी हुई हैं, तो ज़रूर ट्राई करें। और ये 6 किस्म की या 7 किस्म की चटनियों की रेसिपी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। तो जिसने भी देखनी है डिफरेंट है, सभी अलग हैं और अलग ही इनका टेस्ट है। ज़रूर ट्राई करें, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। और बारबेक्यू के साथ यूज़ करें, बहुत ही टेस्टी चटनीज़ हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। क्या बनने वाला है, क्या आने वाली है नई वीडियो, जिसने भी पूरी वीडियो देखी उसका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। तो अल्लाह हाफिज़। चटनियों को क्लोज़अप, टमाटर की चटनी, टमाटर की चटनी, हरा लहसुन और हरे प्याज की चटनी, अमरूद की चटनी और धनिया पुदीने की चटनी। चारों चटनियों की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ज़रूर विज़िट करें, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को।